साथियों, जय हिंद जय भीम। इस सेशन में जानेंगे हम उपराष्ट्रपति के बारे में। जो हमारे नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, कौन जो हमारे नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं? जगदीप धनखड़ के बारे में, इनकी के चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, इनके क्या ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो साथियों, इसमें जानेंगे उपराष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति कार्य शक्ति क्या होती है। आइए साथियों बात करते हैं। और इससे पहले बात करेंगे गणराज्य। हमारा देश कैसा है? गणराज्य है। गणराज्य का अर्थ होता है रिपब्लिक। जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है। वो भी क्या होता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता किसको चुनती है? सांसद को चुनती है। और सांसद, एक सांसद कितनी जनसंख्या की आवाज होता है? तो 10 लाख जनसंख्या की क्या होता है? एक आवाज होता है सांसद। 10 जनसंख्या के ऊपर क्या होता है? एक सांसद होता है। और जो हमारे देश में राष्ट्राध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है। कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता, संधि वगैरह जो भी समझौता होता है वो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं होता है तो उसकी जगह कार्य कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। उसकी जगह कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के बाद क्या आता है? उपराष्ट्रपति आता है। और ये भारत का क्या है? दूसरा सर्वोच्च नागरिक कहलाता है। कौन? भारत का उपराष्ट्रपति। फिर हमारा देश कैसा है? डेमोक्रेसी है, मतलब लोकतंत्र है। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण लोकतंत्र गणराज्य बनाने की, ये तो लिखा हुआ है उसमें। तो हमारे देश के शासनाध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है। जो हमारे शासनाध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है। क्या हमारे शासनाध्यक्ष क्या होता है? चुनाव होता है। और शासनाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जितने भी कार्य क्रियान्वयन होती है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, अगर कोई कार्य होता है तो जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं वो क्या होता है? नामात्र के राष्ट्रपति होते हैं। बाकी सारी कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता, संधि, जो भी हस्ताक्षर होते हैं वो बिना राष्ट्रपति की सहमति के नहीं होते हैं। अगर हाँ राष्ट्रपति कोई कानून है, अगर वो प्रस्ताव पास नहीं कर रहा है और प्रधानमंत्री उसको कर रहे हैं तो लोकसभा में क्या होता है? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को क्या हटाया जा सकता है? किसको? राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। फिर उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। 35 साल की क्या हो? आयु पूर्ण कर चुका हो। ये नहीं कि अरे ना हम राष्ट्रपति बनेंगे, कोई बात नहीं है बन जाओ। अरे उसकी पात्रता, उसकी जो क्रिया है वो तो पूरी करो, तभी तो बन सकते हैं। फिर राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। वाह, आ गई नहीं आ गई? क्या हो? राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य क्या हो? योग्यता हो उसमें। लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या होता है? आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सरकारी कर्मचारी जो भी हैं तो वो क्या लाभ के पद पर माने जाओगे। अगर आप एमएलए हो, एमपी हो, या राज्यपाल हो, राज्यपाल या गवर्नर एक ही बात है, जो भी हो, तो आप लाभ के पद पर नहीं माने जाओगे। ये क्या है? आप जनता के सेवक हो। क्या हो? आप जनता के सेवक हो, आप लाभ के पद पर नहीं माने जाओगे। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर हो तो आपको अगर चुनाव लड़ोगे तो क्या होगा? आपको इस नौकरी से, अपनी पद से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विधायक जो भी एमएलए, एमपी चुनाव लड़ता है तो वो इस्तीफा नहीं देता है। अगर जीत जाता है तब उस पद से इस्तीफा देता है, अन्यथा वो इस्तीफा नहीं देता है। अगर उसकी इच्छा है तो इस्तीफा दे तो दे दे, और नहीं देना चाहता है तो नहीं दे। अगर हाँ जीत जाता है तो वह इस्तीफा देना अनिवार्य है। फिर कितने होने चाहिए? 20 प्रस्तावक होने चाहिए। हाँ भाई मान सिंह क्या है ये? हाँ 20 का आगे थे, इनके प्रस्तावक हैं। ये क्या है कि हाँ उपराष्ट्रपति बनने योग्य है। इनके जो 20 सांसद होते हैं वो क्या लेके जाएंगे? प्रस्ताव लेके जाएंगे कि हाँ कि अभी ये क्या है? मान सिंह उपराष्ट्रपति बनने योग्य हैं। फिर 20 अनुमोदक होनी चाहिए, चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो। क्या होने चाहिए? 20 अनुमोदक होनी चाहिए और 20 प्रस्तावक होनी चाहिए। हाँ ये मान सिंह, हाँ ये उम्मीदवार हैं, हाँ ये बनने योग्य हैं। फिर क्या होना चाहिए? जमानत राशि कितनी? 15,000 रुपये जमानत राशि ली जाती है। अथॉरिटी के तौर पर क्या होता है? आप जमानत राशि ली जाती है 15,000 रुपये, और ये जमानत राशि आरबीआई को देय होती है। कितनी?
15,000 रुपये किसको देय होती है? आरबीआई को देय होती है। मिनिमम वोट कितना, टोटल जो वोट का कितना मिलना चाहिए? 1/6 मिलना चाहिए, नहीं तो आपकी जमानत राशि क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी? जमानत राशि क्या कर ली जाएगी? आपकी जब्त कर ली जाएगी। फिर इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानमंडल का कोई काम नहीं होता है। इसमें क्या है? संसद के सदस्य क्या है? वोट डालते हैं। इसमें राज्य विधानमंडल का कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक कि 2 एंग्लो इंडियंस का भी कोई काम नहीं है। सन 2020 के बाद में क्या कर दिया? प्रधानमंत्री जी के द्वारा 126वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। लोकसभा के 543 सदस्य और 2 एंग्लो इंडियंस ये भाग नहीं लेते हैं, इसमें भाग नहीं लेंगे। जबकि ये राष्ट्रपति चुनाव में भी भाग नहीं लेते हैं। किसमें? ये राष्ट्रपति चुनाव में भी भाग नहीं लेते हैं। लेकिन राज्यसभा के 233 सदस्य प्लस 12 मनोनीत सदस्य ये क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो टोटल सदस्य कितने हो गए? 786 हो गए। कितने हो गए? 200 कितने हो गए? 786। मगर टोटल सांसद कितने होने चाहिए? 788 होने चाहिए। लेकिन 2 एंग्लो इंडियंस क्या 126वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। कितने रह गए? 786। 786 में से कितने टोटल कितने हुए? 725 क्या किया था? मतदान किया था। कितने? जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था अभी, उसमें क्या हुआ था? 725 सांसदों ने क्या किया था? मतदान किया था। और बाकी किसी की सनी देओल की क्या थी? हेल्थ इशू के चक्कर से नहीं आए, कोई किसी के चक्कर से नहीं आए। ऐसे बहुत से जो सांसद थे वो वोट नहीं डाल पाए थे। इसमें 15 मत क्या हुए थे? अवैध घोषित हुए थे। कितने? 15 मत कितने हुए थे? अवैध घोषित हुए थे। टोटल कितना वोट पड़े थे आपके? 710 वोट पड़े थे। कितने पड़े थे? 710 वोट पड़े थे। जीत के लिए कितने चाहिए? 356 चाहिए। 357 होंगे तब भी जीत आएगा, तब भी जीत आएंगे। फिर टोटल मत कितने हो गए? 710। कितने? 15 अवैध मत घोषित हो गए या डाले होंगे, डबल दबा दिया होगा। ये तो होता है। फिर जो सिस्टम होता है, जो इनकी चुनाव प्रक्रिया होती है, वो अनुपातिक पद्धति के द्वारा होती है, एकल संक्रमणीय पद्धति, जो हम राष्ट्रपति चुनाव में भी इसको देख चुके हैं। किसमें? राष्ट्रपति चुनाव में। टोटल मत कितने पड़े? 710। जीत के लिए कितने चाहिए? 356, 357 मान लो, यही तो है। अरे 350 हो गए ना। 355 चाहिए, एक वोट मिल जाएगा, कितने? जीत जाएंगे। लेकिन जगदीश धनखड़ को कितने वोट मिले थे? 528। कितने मिले थे? 528। जिस दिन जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा जी, उन्होंने उपराष्ट्रपति की जब घोषणा की थी तो सभी लोग बधाई देने लगे थे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ था कि बधाई देने लगे थे? तो सबसे बड़ी बात थी, जो वर्तमान जो सरकार है उसके खुद कितने 303 सांसद है। कितने? वर्तमान सांसद कितने? 303 सांसद है। प्लस एनडीए से समझौता है। 303 सांसद लोकसभा में है, 93 सांसद आपके राज्यसभा में है। कितने हो गए टोटल? 396। जीत तो पहले ही पक्की हो चुकी थी। सॉरी, जीत तो पहले ही पक्की हो चुकी थी। कितने विधायक टोटल, कितने सांसद हैं बीजेपी के पास? 396 सांसद है। जीत तो पहले ही पक्की हो गई। भाजपा का था एनडीए का वोट बैंक कितना हो गया? लोकसभा में 303, राज्यसभा में 93। पहले ही सब काम, पहले ही सारे लोग बधाई देने लगे थे, सभी बधाई लेने। और इसमें कोई हास्य भी नहीं है कि हाँ नहीं दे सकते। भैया जब 3.5 इतना वोट बैंक उनके पास है तो कौन हरा सकता है? और जो विपक्ष में थी वो कौन थी? मार्गरेट अल्वा, ये कांग्रेस की थी। इन्हें कितने मिले थे? 182 वोट मिले थे। कितने? 25% वोट मिले थे। जबकि जगदीप धनखड़ जी को कितने वोट मिले थे? 73% वोट मिले, 528 वोट मिले। तो जब
इनकी जब जेपी नड्डा जी के द्वारा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने घोषणा की थी, तभी से इनको बधाई दी जानी शुरू की गई थी, तभी से इन्हें बधाई दी जाने लगी। और इनके भी चेहरे पे खुशी थी कि अरे हम तो जीतेंगे तो जीतेंगे, इसमें कौन रोक सकता है जीत के, इसमें कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। जो जगदीप धनखड़ हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो आपके झुंझुनू राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में पड़ता है, झुंझुनू, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये अब क्या होंगे, राज्यसभा के नए सभापति होंगे। ये राष्ट्रपति की जगह क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और इनको वेतन किसके बदले मिलता है? तो राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करते हैं, उसके बदले क्या मिलता है इन्हें? वेतन मिलता है। जगदीप धनखड़ जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो भी क्या है, आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं, कोटा से। तो जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभापति, जो एक प्रकार से क्या होता है, राज्य के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वहीं से बिलोंग करते हैं, राजस्थान क्षेत्र से। तो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति दोनों कहाँ से हैं? राजस्थान से। ये पहली बार ऐसा हुआ है? दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। और जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तब राष्ट्रपति की जगह कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और जो हमारे नए उपराष्ट्रपति होंगे वो कौन होंगे? जगदीप धनखड़ जी होंगे। ये वेस्ट बंगाल की क्या थे? राज्यपाल हैं। कौन थे? वेस्ट बंगाल के राज्यपाल। और जो मार्गरेट अल्वा है, ये राजस्थान की क्या, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं, पहली महिला राज्यपाल थी, सन 2009 में बनी थी ये। मार्गरेट अल्वा कहाँ की? ये आपके मंगलोर से बिलोंग करती हैं, कर्नाटक से, बेंगलोर। और इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी? तो बेंगलोर से की थी। और ये क्या है, वर्तमान में क्या है, अधिवक्ता है। जो मार्गरेट अल्वा है ये क्या है, वर्तमान में अधिवक्ता है। और अल्वा ये राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं तथा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। सन 2009 में उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। कौन? मार्गरेट अल्वा। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।